everyone, I am Shilpi and today we are going to discuss multiplication of algebraic expressions and also we will discuss some questions of exercise 6.2. So first of all, how you can multiply algebraic expressions. Okay, it is divided in three exercises. फर्स्ट एक्सरसाइज में 6.2 में हम मोनोमिल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड एक्सरसाइज में मोनोमिल की मल्टीप्लाई बायनोमिल के साथ, मोनोमिल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमिल के साथ. इसी तरह से देन इन फोर्थ एक्सरसाइज वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल विद अनदर बायनोमिल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमिल विद अनदर ट्राइनोमिल. वो हम कैसे मल्टीप्लाई करें वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में. इस एक्सरसाइज में वी विल डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स होते हैं, साइन रूल्स होते हैं, वो हर जगह सेम रहेंगे. साइन रूल्स कौन से? अगर दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव. अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव. तो सेम साइन रूल वी विल बी फॉलोइंग हेयर ऑल्सो. Then second thing is when you are multiplying variables, same variables की अगर मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर विथ एक्स क्यूब, तो ये आप एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स में भी पढ़ चुके हो. आपको पता है कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पार्ट्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी. सो दिस विल बी एक्स रेज़ टू द पावर 5. एवरीबडी नो दिस हाउ टू यूज. ओके. देन थर्ड रूल हमारा क्या है कि अगर इसके साथ कोई नंबर हो, कोफिशिएंट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे होता 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ माइनस का 3x क्यूब. ओके. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? जो नंबर्स है उनको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और जो वेरिएबल्स है सेम वेरिएबल्स उससे अलग मल्टीप्लाई करेंगे. तो नंबर्स यानी कि कोफिशिएंट्स यहाँ पर क्या है? 2 इंटू माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा वेरिएबल x, तो यहाँ पर है x रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर 3. तो 2 इंटू माइनस 3 हमारे पास कितना हो गया? -6. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, अभी हमने देखा पावर्स ऐड हो जाएंगी तो दिस विल बी x रेज़ टू द पावर 5. तो ये आंसर हो जाएगा. ओके. लाइक दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई. So let us start with the questions. We will discuss one part of the main questions and rest of the parts and rest of the questions you have to try it yourself. So first one, find the product of pair of monomials. अब यहाँ पे देखो हमें एक एक pair of monomials दे रखा है. ये भी monomial है, ये भी monomial है, एक pair दे रखा है. We have to multiply it. We have to find the product. Okay. So product इज इक्वल टू, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है -7p को किसके साथ? 3p स्क्वायर q के साथ. ओके. ध्यान से देखना. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स टुगेदर. कोफिशिएंट्स जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -7 इंटू 3, यहाँ पे कोफिशिएंट -7 था, यहाँ कोफिशिएंट 3 था. ये एक ब्रैकेट में आ गया. ठीक है. देन इन द नेक्स्ट ब्रैकेट कोई एक वेरिएबल उठा लो, सपोज p, तो यहाँ पर क्या है? p मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या है? p रेज़ टू द पावर 2, तो इनटू p रेज़ टू द पावर 2. ओके. और कुछ बचा? q बचा है, तो मल्टीप्लाइड बाय q एक ही है तो ये हमने ऐसे लिख लिया. ओके. अब सारे ब्रैकेट्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो. -7 इंटू 3 इट इज -21. p into p square, powers will be added, so it will be p raised to the power 3 and this is q. This will be the answer. Similarly here, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है. किसी भी को नंबर को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो then the product is always 0. Clear? Okay. Let's come to next question. Find the area of rectangles with the following pair of monomials as their length and breadth respectively. मतलब ये जो हमें pair of monomials दे रखा है, ये एक rectangle की length और breadth दे रखी है, यानी this is the length and this is the breadth. We have to find the area of the rectangle. So obviously area of a rectangle is length into breadth, यानी कि हमें इन दोनों को क्या करना है? Multiply.
So area of rectangle is equals to length into breadth, यानी कि हमें क्या करना है, लेंथ कितनी है 5xy क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कितनी है दिस 2/15 इंटू एक्स स्क्वायर वाई. ओके, सो अगेन सेम थिंग, कोफिशिएंट्स हम पहले एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर x वाली टर्म्स एक ब्रैकेट में, फिर y वाली टर्म्स एक ब्रैकेट में. सो कोफिशिएंट्स आर 5 इंटू 2/15, फिर x की टर्म्स यहाँ पर हमारे पास है x और यहाँ पर है x स्क्वायर. Okay, then here we have y cube and here we have y. So y cube into y. तो ये क्या बन जाएगा? Now in this bracket 5 and 15 will be cancelled out. 5 ones are 5, 5 threes are 15. So what is left? 2/3. It is 2/3. X into x square. Powers will be added. It is x raised to the power 3. Similarly, y cube into y, powers will be added, y raised to the power 4. So this is the area of the rectangle. Similarly here, find the product. Now here we have three monomials, first monomial, second monomial, third monomial. We have to find the product. So product is equals to 2a cube b cube फर्स्ट मोनोमियल, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मोनोमियल से 3ab स्क्वायर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है थर्ड मोनोमियल से -2a स्क्वायर b. ओके, सेम थिंग अभी यहाँ हम 2 मोनोमियल्स के लिए कर रहे हैं, यहाँ हम 3 मोनोमियल्स के लिए करेंगे, उससे ज्यादा होंगे तब भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. व्हाट, फर्स्ट वी विल टेक द कोफिशिएंट्स 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, तो 2 इंटू 3 इंटू -2. ओके, फिर a वाली टर्म्स देखते हैं, यहाँ पर a क्यूब इंटू a स्क्वायर, so this is a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर. ओके, देन b वाली टर्म्स b क्यूब यहाँ पर इंटू b स्क्वायर और यहाँ इंटू b. Quite simple. 2 into 3 6, 6 2s are 12. कैसा आएगा माइनस का, बिकॉज इट इज -2, -12 आ गया. अब यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो यानी a raised to the power 6. सिमिलरली हियर यहाँ पर भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो b raised to the power 6. This is the product. Here, now let's come to next question. Question number 4. Find the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height. मतलब हमें एक rectangular box की length, breadth और height दे रखी है. So you have to find the volume. So you know volume is equals to length into breadth into height. Okay. तो मल्टीप्लाई करना है, लेंथ कितनी है 7x, ब्रेथ इज 5x एंड हाइट इज 2x स्क्वायर. सो टेकिंग कोफिशिएंट्स टुगेदर इन अ ब्रैकेट, इट इज 7 into 5 into 2 एंड इन द अदर ब्रैकेट x वाली टर्म्स आ जाएंगी, x into x स्क्वायर. सो 7 5s are 35 and 35 into 2, it is 70. And here powers will be added, 1 + 1 2, 2 + 2 4, it is x raised to the power 4. This is the volume. Okay, similarly here we have to simplify it. तो simplify करने के लिए तीनों का प्रोडक्ट लेना है, तो again we will take coefficients in one bracket. So it is 3/2 into -2/3 into 2. Then all the terms of x, x cube, x and x. तो ये हो गया x cube, x and x. ओके, फिर y वाली टर्म्स लेंगे हम, यहाँ पर y स्क्वायर, y cube. So it is y square into y into y cube. Okay. Here 2 and 2 cancel, 2 ones are 2, 2 ones are 2,
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, व्हाट इज लेफ्ट -2, तो ये हो गया -2। अब यहाँ पर पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 + 1 कितना हो गया 5, तो x raised to the power 5। Similarly here also the powers will be added, 2 + 1 + 3 कितना हो गया 6, तो y raised to the power 6। This is the answer. Clear? Then let's come to question number 8. This is a different question, so I am discussing this one now. Simplify. First you have to simplify it. PQR multiplied by PQ cube R multiplied by P square R. Okay? तो कोफिशिएंट्स तो कोई है ही नहीं, P वाली टर्म्स ले लेते हैं. It is equal to P into P into P square. फिर Q वाली टर्म्स लेते हैं, Q into Q cube. यहाँ पर तो Q की कोई टर्म है ही नहीं, तो Q into Q cube. This is Q multiplied by Q cube. अब R वाली टर्म्स R into R into R. तो this is R into R into R. Okay. Powers will be added. जहाँ पे कोई पावर नहीं है, that means it is 1. तो यहाँ पर पावर्स ऐड करेंगे, ये हो गया P raised to the power 4, ये हो गया Q raised to the power 4, and this is R raised to the power 3. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका प्रोडक्ट PQR इंटू PQQR इंटू P square R इज इक्वल्स टू दिस, ये आ गया. अब इसे हमें वेरीफाई भी करना है. हमें P, Q और R की वैल्यूज दे रखी है, हमें पुट करके चेक करना है कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं. ओके, सो हियर इन दिस इक्वेशन वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R. सो पुटिंग, फर्स्ट वी विल राइट वेरिफिकेशन. पुटिंग values of P, Q and R. तो पहले LHS में पुट करते हैं हम. LHS is equals to PQR into PQQR into P square R. ठीक है, तो P कितना है -1 into Q is 2, R is -2. सेकेंड ब्रैकेट में P is -1 into Q raised to the power 2, यानी कि 2 raised to the power 2 into R, that is -2. Sorry, here power is 3, तो 2 raised to the power 3. ओके, फिर थर्ड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, P स्क्वायर. P कितना है -1, यानी कि -1 का स्क्वायर into R which is -2. ये बन गया. ओके, नाउ इसे मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस का आएगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4. सेकेंड ब्रैकेट में अगेन माइनस और माइनस विल बिकम प्लस. 2 का क्यूब कितना हो गया 8, एंड 8 इंटू 2 16, so this will be 60. Then here -1 raised to the power 2 क्या बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस का 1, और प्लस का 1 इंटू -2 इट इज -2. So this will be 8 minus 8 into 16, so it is -128. Okay, now we will solve RHS. RHS में हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आया था, P raised to the power 4, Q raised to the power 4 and R raised to the power 3. तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू. P is -1 raised to the power 4, Q is 2 raised to the power 4 and R is -2 raised to the power 3. So -1 raised to the power 4 ये तो बन गया 1, 2 raised to the power 4 this will be 16 into -2 raised to the power 3 this will be -8. So 16 into -8
इट इज -128. दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास. LHS is equals to RHS, then it is verified. Now let's see one more question, question number 9. और क्योंकि वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करना है. So first we will find the product. Product is equals to, इन तीनों का हमें प्रोडक्ट लेना है. 1/2 p cube q raised to the power 6 minus 2/3 p raised to the power 4q into p q square. So again first we will take all the coefficients together. Coefficients हैं 1/2 into minus 2/3 into, यहाँ पे कोई coefficient नहीं है, that is 1. Then p वाले term variables, so p cube multiplied by p raised to the power 4 multiplied by p. Then q, तो यहाँ पर है q raised to the power 6 into q raised to the power 2. इसे हम सॉल्व करेंगे. 2 and 2 कैंसिल. ये कितना बचा? -1/3 p raised to the power, पावर्स ऐड करेंगे, so 3 plus 4 plus 1 it is 8. then q raised to the power 6 plus 1 plus 2, ये हो गए 9. So this is the product. Okay. Now find the value of the product if p is 2 and q is -1. The value of the product for p equals to p equals to 2 and q is equals to -1. तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट निकालेंगे. हमारा प्रोडक्ट कितना आया था? -1/3 p raised to the power 8 and q raised to the power 9. Here we will put the value -1/3 into 2 raised to the power 8 into -1 raised to the power 9. अब -1 raised to the power 9, इसका मतलब क्या हुआ? इस will be -1 क्योंकि पावर ऑड है, और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 1. तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू 2 raised to the power 8. अब 2 raised to the power 8 कितना हो जाएगा? 256. तो इट इज 1/3 इंटू 256, यानी कि 256/3. दिस विल बी द आंसर. Okay, so I hope these questions are clear to you, and how to multiply these monomers it is clear to you. You can try the exercise yourself now. So take care. Goodbye.